तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को इस तरह से स्लिट करके उसमें मसाला भर सारा खाना टेबल पे लगा दिया है मैंने। आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। जैसे ही खाना खाया मैं बाहर आई, देखा। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। नई सुबह का आगाज़ नए दिन के साथ, प्यारी सी सुबह का आगाज़ करते हैं इकरा के साथ। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सबसे पहले मैंने आज उठ के देखा, मेरे दस्तरखान जो है मेरे काफ़ी दिन से वॉश होने के लिए पेंडिंग पड़े हुए थे। तो मैं इनको किसी भी कपड़ों के साथ वॉश नहीं करती, हमेशा सेपरेट वॉश करती हूँ। तो मैंने इसको ऐसा से अपने दोनों बॉल्स में डाल के थोड़ा थोड़ा लिक्विड और डिटर्जेंट डाल के तो मैंने इसको डिप कर दिया है। यहाँ पर एज़ यूजुअल मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है। मैंने फ्रूट योगर्ट बनाया है, इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी और पीच यूज़ किए हैं आज। साथ में चाय बन रही है गर्मा गर्म। और यहाँ पे मेरा ऑमलेट, अनियन, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, सॉल्ट एंड पेपर। और यहाँ पे मैं टोस्ट कर रही हूँ ब्रेड स्लाइसेस। अब बारी आती है ऑमलेट की। इन बर्ड्स की आवाज़ सुनने कितनी खूबसूरत लगती है। रेडी है मेरा ब्रेकफास्ट, टोस्ट एंड ऑमलेट और साथ में मेरा योगर्ट और साथ में गर्मा गर्म चाय। अब मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर समर्स में ही टाइम टू टाइम हर महीने यहाँ पर ये वर्कर्स आते हैं और इस तरह से ये जो कार मैन है इसके पीछे बैक पे मोटर लगी हुई है और इसकी इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू ये पंप के साथ ये ग्रास कटिंग करेगा और उसके अंदर भरता जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बड़ी ग्रास के लिए ये कर रहे हैं और छोटी ग्रास जो मतलब जो स्टैंडिंग ग्रास होती है साइड्स पे रोड्स के, तो उसके लिए वो छोटे कटर्स यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से आज बड़ा ही शोर हो रहा था, मैंने कहा लगता है ग्रास कटिंग वाले आ चुके हैं। और पूरा जब इसके बाद जो ये करके जाएंगे तो इतनी अच्छी फीलिंग, रिफ़्रेशमेंट आ रही होती है। लेकिन मैं देख रही होती हूँ कि बेचारे गर्मी में, अब ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है तो गर्मी यहाँ पे भी होना शुरू हो गई है। लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता, जितनी मेहनत हमें उनको करने में लग रही है, हमें देखने में लग रहा है कि बड़े मज़े आ रहे होंगे, वो एंजॉय ले रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत करके ही लोग अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं इस तरह से। तो अल्लाह इनके काम में बरकत दे और इनके लिए भी आसानी करे। और यहाँ पर देखें कितना अच्छी फीलिंग आ रही है आफ्टर कटिंग, कितना प्लेजेंट सा लगता है, सब कुछ साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छी फीलिंग आई थी। अब इस तरह से ये लोग आते रहेंगे और ग्रास कटिंग होती रहेगी और बड़े ट्रीज़ को जो है इनकी शेपिंग के लिए भी वो आते हैं। बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सिखाना चाहिए कि खुद ऑर्गेनाइज़ किस तरह से हों, तो उनको खुद करने दें कि आप बेटा जाके अपना रूम साफ़ करो, अपनी अपनी चीज़ों को सेट करो, तो उनको खुद ब खुद उनके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है कि हम कर सकते हैं, हम इस तरह से सेट करेंगे जिस तरह वो चाहते हैं उनको सेट करने दें। तो मैंने हिबा को बोला कि जाके अपना रूम, उसको बल्कि कहने की ज़रूरत नहीं होती, छोटे होते से मैंने उसको यही सिखाया है कि अपनी जगह, अपनी चीज़ें अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखते होते हैं और जगह को अच्छे से साफ़ रखते हैं, अपनी रूम को साफ़ रखते हैं, अपने बेड को साफ़ रखते हैं, अपनी चीज़ों को साफ़ रखते हैं। तो बहुत अच्छे से करती है। आज उसका दिल किया कि छुट्टी है, चलो मैं ये काम करती हूँ, तो उसने पूरा सारी डस्टिंग की पहले और उसके बाद उसने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की अपनी सारी की सारी चीज़ें। तो उसके बाद ये रूम कितना प्लेजेंट लग रहा है। अब है हिबा की काई साहब की क्लास और हिबा ले रही है क्लास। ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا
आपने इसकी तिलावत सुनी कुरान पाक की। माशाल्लाह से हिबा 8 साल की थी जब इसने अपना कुरान पाक मुकम्मल किया था और इसकी हमने आमीन की थी। और माशाल्लाह से छोटा बेटा भी मेरा वो कारी साहब से पढ़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा शर्मा था। वो कहता मम्मा मेरी वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं उसके भी क्लिप लूँगी। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको अपने इसी तरह से अच्छा इंसान और अच्छे बच्चे बनाए। और इसके बाद मैंने इनके लिए आफ्टरनून स्नैक में ये बनाया है पोटैटो वेजेस जो कि फ़्रोज़न रखे थे। उसके बाद आज है मेरा फुल टाइम क्लीनिंग डे, तो मैंने घर की सब और यहाँ पे हिबा फ़न कर रही है। बच्चे जो हैं साथ साथ चलते ही रहते हैं इसी तरह से। तो मामा ऑन ड्यूटी हैं और साथ साथ में अपनी सारी की सारी जो मैंने बेडशीट्स वॉश की थी मैं उनको भी मैंने लाइन अप कर दिया है। और इसके बाद अपनी दूसरी क्लीनिंग करूँगी मैं। आज का जो डे था वो काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि मुझे क्लीनिंग के साथ साथ अपनी विंडो डस्टिंग भी करनी थी, क्योंकि आगे आ रही है हिबा की बर्थडे, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो इस हिसाब से मुझे अच्छे से इवनली मुझे कंप्लीट क्लीनिंग करनी थी। और मसला ये था कि मेरे पास कोई लेफ़्ट ओवर खाना भी नहीं पड़ा हुआ था, तो मुझे था कि इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। तो आज का दिन जो था काफ़ी हेक्टिक रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। तो क्लीनिंग का प्रोसीजर जो है डस्टिंग से शुरू होता है और उसके बाद वैक्यूम एंड मोप। तो यहाँ पर जाके कि एक अच्छी फीलिंग आती है। तो साथ में आज विंडो क्लीनिंग भी थी, तो इसके लिए मेरे पास ये विंडो का एक स्पेशल लिक्विड है और साथ में इसका मिनी वाइपर है, और जिसके साथ मैं ये इसको अच्छे से क्लीन अप करूँगी क्योंकि मेरी घर की जो विंडोज़ हैं वो बहुत ह्यूज साइज़ की हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारा का सारा काम निपटाया फटाफट से। पहले इसको हमने इस तरह से डिटर्जेंट के साथ वेट करना है और उसके बाद उसको लेफ़्ट साइड से नीचे की तरफ स्क्रैच करते हुए उसको क्लीन अप करना है। तो घर तो हो गया है जगमग जगमग, अब बारी है खाने की। तो यहाँ पे चीज़ सेट की है मैंने। बहुत दिन से दिल चाह था मेरा अचारी चिकन खाने का, तो मैंने अपनी मामा के स्टाइल का बनाऊंगी अचारी गोश्त मसाला के साथ। और साथ में मैंने ये पाकिस्तानी स्टाइल हरी मिर्चें मंगवाई हैं, इसके मैं टू पार्ट्स में स्लिट करके और साथ में ये मसाला भरूंगी। और ये टोमेटो प्यूरी है, जिंजर पेस्ट है और मैं गार्लिक इसकी अभी बनाने वाली हूँ और फिर मैं झटपट से बनाती हूँ। तो इस फुल डे हेक्टिक रूटीन के बाद जो खाना भी भरपूर बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए मैंने फटाफट से 4 to 5 फ्रेश ग्रीन चिलीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है लंबाई साइज़ में, और उसके बाद मैंने उसके सीड्स निकाल दी हैं जल्दी से ताकि वो कड़वाहट ना दें। और 2 टेबलस्पून चारी मसाले को मैंने पहले लेमन जूस में डिज़ोल्व करके उसके बाद उसको फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को इस तरह से स्लिट करके उसमें मसाला भर लिया है। जिंजर पेस्ट जो है मैंने फ्रेश बनाई है और गार्लिक मैंने क्यूब यूज़ की है फ्रोज़न। और साथ में इधर टोमेटो प्यूरी और चारी गोश्त मसाला और ये मेरा चिकन फ्रेश वॉश हो गया है। और साथ में मैंने यहाँ पर दाल बनाई है आज, कितनी मज़े की लग रही है ये दाल। और साथ में मैंने राइस बनाए हैं और उसको मैंने दम दे दिया है। काम तो दुनिया ख़त्म ही नहीं होते, तो आज जहाँ इतने काम किए वहाँ पर खाना भी भरपूर बनना चाहिए। तो फुल देसी माहौल बनने वाला है खाना। तो यहाँ पर दाल चावल के साथ मैंने यहाँ पर फटाफट से कढ़ाई ली और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, चिकन डाल दिया और साइड पे मैंने राइस को भी इस तरह से ओपन करके और उसको दम निकाल दिया है ताकि वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएँ। तो एक साइड पर जो चिकन थोड़ा सा जैसे कलर चेंज हुआ उसमें मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में मैंने इसको जब कलर आ जाएगा तो इसके अंदर मैं इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें डालूंगी अचारी मसाला 2 to 3 टेबलस्पून, और मुझे कम लगेगा तो मैं और ऐड कर लूँगी। इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 से 3 टोमेटोज़। उनको प्यूरी मैंने बना ली थी और उसमें ताकि वो अच्छे से जल्दी जल्दी गल जाए। थोड़ा मसाला मुझे कम लगा तो मैंने इसमें और डाला है 1 टेबलस्पून और उसको अच्छे से भून लिया है पहले मैंने। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, ये भुनाई हो चुकी है। टमाटर जो है बिल्कुल अंदर सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद अब जब ये चिकन भी थोड़ा सा गल गया है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही, इसमें योगर्ट, और योगर्ट में मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड की है। मैं थोड़ा सा इसको स्टोव से हटाऊंगी क्योंकि मेरा स्टोव जो है बहुत तेज़ है, तो मैं साइड पे रखता कि वो जो दही है वो फटे नहीं एकदम से। तो मैं साइड पे रख के ये दही इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो बाकी इसकी बुनाई है वो इस दही के अंदर होगी। अब मैं इसके ऊपर ग्रीन चिलीज भी रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए जब तक ये दही का कलर चेंज होगा।
तो यहाँ पे हमारी राइस रेडी, दाल रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो चिकन की इसकी लुक है वो इतनी मज़े की बन रही है ना। चलो थोड़ा ऑयल ज़्यादा रखें क्योंकि भुनाई जो है इसी के अंदर ही होनी है, ऑयल के अंदर ही। और इसका ग्रेवी चेक करें कितनी यमी लग रही है। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अब इसको डिश आउट करते हैं और मैं फ्रेश अप होके आती हूँ, फिर हम खाते हैं खाना। मैं इधर होकर आ चुकी हूँ फ्रेश और अब खाते हैं खाना गर्मा गर्म। इसके ऊपर फ्रेश गरम मसाला। चिकन को डिश आउट करते हैं। गार्निश करते हैं कोरिएंडर से। सारा खाना टेबल पे लगा दिया है मैंने और अब सबको बुलाते हैं और खाते हैं जल्दी से। सारा खाना टेबल पे लग चुका है। ये है हमारे मज़े के राइस और साथ में सैलेड और ये अचारी चिकन। इसकी लुक बहुत ही मज़े की टेम्पटिंग लग रही है। और साथ में ये दाल और साथ में गर्मा गर्म रोटियां। तो जल्दी से खाते हैं, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हिबा की प्लेटर, हिबा खाना खा रही है। जैसे ही खाना खाया मैं बाहर आई, देखा इतना प्यारा वेदर हो रहा है। देखिए कैसे काले बादल आए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Yummy, yummy ice cream. Strawberry flavor. ओके बहुत मजा आ रहा है और बहुत yummy, yummy, yummy.